तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम अभी सीता सर्किट से संबंधित यानी कि माँ सीता के जन्म से लेकर शादी और कहाँ कहाँ उनका जिन चीज़ों से संबंध है, मैं वो सभी चीज़ों को अपने दर्शकों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे दुनिया से छुपा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा उसका जिसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उन चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उन सच्चाइयों से मैं अवगत करा रहा हूँ। अब मैं इस समय, इससे पहले आपने देखा कि मैं भारत के बिहार के सीतामढ़ी जिला के अनेक जगहों का, जैसे कि हलेश्वर नाथ, माँ जानकी का जन्म धरती पुनौरा धाम, उसके बाद जहाँ माँ जानकी की डोली रोका गया था पंथ पाकर, जिसको जानकी डोली के भी जगह के नाम से जानते हैं। तो अब मैं नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, अगर कहे बॉर्डर से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है, जिसका नाम है जलेश्वर। तो जलेश्वर के बारे में आपको बता दूं कि जलेश्वर इसलिए इसका नाम है कि यहाँ पे जलेश्वर महादेव है, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यह मंदिर है, ऊपर लिखा हुआ भी जलेश्वर महादेव। तो अब जैसा कि इस नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि जल का मतलब होता पानी, और उसमें महादेव यानी कि जल के ही अंदर में यहाँ पे महादेव विराजमान रहते हैं साल के 12 महीने। और जैसा कि यहाँ मान्यता है कि हर सोमवार के दिन यहाँ पानी निकाला जाता है और शिवलिंग का दर्शन होता है, फिर वो अपने आप पानी वैसे ही भर जाते हैं, यानी कहे तो पूरा 12 महीना जल के ही अंदर शिव जी डूबे रहते हैं। इसीलिए इस जगह का नाम है जलेश्वर महादेव। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस जगह का महात्म, इस जगह की कहानी, इस जगह का जो क्या मान्यता है और किस लिए लोग यहाँ आते हैं, और कब कब यहाँ पर कौन सा ऐसा विशेष दिन होता है जो यहाँ पे मेला लगता है, भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो सबसे पहले नमस्ते बाबा। नमस्कार। अपना नाम बताइएगा। उपेंद्र पाठक। उपेंद्र पाठक जी, आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। कब से हैं आप? हम तो बच्चे से हैं, यानी बचपन से हैं। पहले आपके पिताजी थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, जो मेरा चैनल देश विदेश के यानी कि तकरीबन 22 देशों में देखा जाता है, उस 22 देश के जो हमारे भारत के, नेपाल के, जो हमारे सनातन धर्म से जो संबंध रखने वाले लोग हैं, जो हमारे महादेव को, भोले को, शंकर को जो मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक संदेश हम अपने माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जरा मुझे इस जगह के बारे में बताएं कि इसका महात्म क्या है, और यहाँ पर जो जलेश्वर महादेव का जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, और कब से ये विराजमान है। कहा जाता है कि ये राजा जनक का दक्षिणी दुर्ग था, यानी कि दक्षिणी दरवाजा, जो राजा जनक जी के जो महल थे या जो उनका राज था, उसका ये दक्षिणी ये क्षेत्र है, जिसको जलेश्वर के नाम से भी जानते हैं। तो जरा आप बताएं। इसका शुरू में यहाँ जंगल था, पहाड़ कंदरा था, बाघ सिंह रहता था। उस समय में 3 ठो महात्मा इंडिया से आए। जब इस जंगल भारत से आए 3 महात्मा। हाँ, तीनों का नाम था तस्मैया बाबा। तस्मैया बाबा। इसके बाद दूसरे का नाम था जगदीश नाथ। और तीसरे का नाम था चतुर्भुज नाथ। तीनों यानी 3 बाबा आए थे, तस्मैया बाबा, चतुर्भुज नाथ, और एक क्या नाम बताएं? जगदीश नाथ। यानी 3 बाबा भारत से यहाँ पर आए थे जिस समय ये जंगल हुआ करता था। बाघ सिंह था, बास नहीं था, उस समय में आए तीनों। जब ये तीनों महात्मा यहाँ से निकट 2 कोस पूर्व आपको मठियानी स्थान है, हाल मठियानी जो मधवापुर मठियानी के नाम से बॉर्डर के नजदीक है। अब वहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है अभी। तो जब तीनों जंगल में पहुंचे तो किसी साधु ने कहा था इंडिया में उनको, जो कि तुम उत्तराखंड में जाते हो तो जहाँ मुसर बिरारों को झगड़ा हो वहाँ खंती गारना। मुसर बिरारो मतलब क्या? चूहा। अच्छा, मुसर। बिलारो मतलब बिल्ली। अच्छा, चूहा का जहाँ पे लड़ाई हो वहाँ पर आप अपना खंती गारना। जब वो मठियानी स्थान के उस जंगल में पहुंचे तो मुसर बिरारों को झगड़ा देखे खंती गार दी। वो तस्वीर नाम से प्रसिद्ध हुए। और अभी भी लक्ष्मी नारायण का तस्मई का भोग लग रहा है, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तस्मई मतलब खीर का भोग लग रहा है। एक तो महात्मा वहां रहे, दूसरा पश्चिम की ओर आए। जब पश्चिम की ओर आए
तो अभी जो आप मंदिर में बरगद देख रहे हैं ये जी। उसी जमाना का बरगद है। अच्छा, ये कल्पवृक्ष तकरीबन ये कितना साल पुराना होगा? हजारों कितना कोई हजारों निश्चित साल। नहीं, हजारों साल जंगल। यानी कि कोई पता नहीं कितने साल पुराने। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज हमारे चैनल के अलावा आपको कोई नहीं दिखा सकता। जैसे कि मैंने आपको वहां पंथपाकर में दिखाया कि अजूबा जो वहां पर पेड़ है, इसी तरह यहाँ पर ये बरगद का पेड़ है। पता नहीं कई हजार साल पुराना ये पेड़ है। जी आगे बताओ। तो इसके बाद जब वो महात्मा पश्चिम की ओर आए, एक उनका नाम था जगदीशनाथ। तो महात्मा है उन्हीं का जगदीशनाथ का यहाँ पे। हाँ। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्थान है यहाँ पे, जो बाबा ये जो जगदीशनाथ जी का है यहाँ पे, और पत्थर देख रहे हैं जी, जी, जी। तो उनका अतिरिभोरी है, कली में आकर के पत्थर के रूप में हो गया है। इसके बाद जब वो विश्राम किए बाबा, उनको स्वप्न दिया जलेश्वर। स्वप्न में क्या देखा है, कहे उनको, ए महात्मा तू हमारे गर्भगृह को निकाल दो। ये गर्भगृह जो आप देख रहे हैं पत्थर का, अच्छा, वो गर्भगृह को निकाल दो। तो महात्मा ने कहा बाबा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ बाघ सिंह है, भक्तजन आता नहीं है, तो हम क्या करें। तो कहीं यहाँ से उतर जाओ। यहाँ से उतर 2 कोस पूर्व गए, 1 कोस पूर्व उतर गए। उतर जाने के बाद बाबा ने कहा स्वप्न में, जो हमारा गढ़ है वहाँ, गढ़ से जो मिलता है तो लेकर के आओ। अब वहाँ से सुन को चरखा लाए कि क्या लाए महात्मा, उसके द्वारा एक आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं, जी, जी। उस गर्भगृह पत्थर का जो है तो निकाल दिए। जब निकाल दिए, इसके बाद एक ठो महात्मा, और तब बाबा ने कहा जब वो तैयारी निकाल दिए गर्भगृह को, तो कहा इतना जो किया है इसके उपलक्ष्य में आज से राजभोग जो है तो हमको नहीं लगेगा, वो तुम्हारा बख्श हुआ। तो अब रात्रि के रात्रि 1 टाइम भोग इसी महात्मा को लगता है। महात्मा जीते समाधि में गए जगदीशनाथ। जब जीते समाधि में गए, यानी कि जीवित समाधि ले लिए थे। तब जीवित समाधि में गए तो अपने चेला को कहा, जो कि हमारे समाधि स्थल जो है तो 1 महीना के बाद फटेगा ऊपर, जब फटेगा तो मेरा कालक्रिया करना। इस बार कालक्रिया हुआ इनका। और एक तो राम मंदिर जनकपुर जो देख रहे हैं आप, राम मंदिर, वहाँ चतुर्भुजनाथ गए। अच्छा, वहाँ पे चतुर्भुजनाथ जी गए जहाँ पे सीता राम जानकी मंदिर है, राम मंदिर में। हाँ, तो वहाँ अभी भी उस जगह पर चतुर्भुजनाथ का मंदिर बना हुआ है, क्योंकि प्रेंट राम मंदिर से दक्षिण में आप देख सकते हैं। फिर महात्मा गए। इसी बीच में क्या हुआ, तो श्री 5 महाराज धीराज नेपाल का सरकार गिरमान विक्रम सहदेव को सवारी हो गई महोत्तरी का जंगल, कंचनपुर नाम का जंगल में। जब वहाँ आया तो ये इनका चेला जो था द्वंद्वगिरी नाम का, द्वंद्वगिरी, तो वो क्या किया, किसी पैठान को बाजी में हराया था, इंडिया को पैठान को। यहाँ पठान या पैठान, पैठान वो जो पहलवान होता है, अच्छा, पहलवान को बाजी में एक का तुम मारो, उनको हम मारते हैं। जब मारा तो प्राण वियोग हुआ। तो अब तो खून केस लगा इनको, महात्मा को। जब खून केस लगा तो सब सरकार को सवारी आ गया, तो महात्मा को झिक दिया वहाँ शिविर में। जब वहाँ कंचनपुर वहाँ गए शिविर में, तो कहते हैं मोहन तुमने तो इंडिया को पैठान को बाजी में हराया है, क्या ये हाथी को अड़का सकता है? तो कहा हम अड़का सकते हैं, बाबा की कृपा होगा तो हम हाथी को अड़का सकते हैं। ठीक है। तो पूछर समाप्त करके महात्मा ने 3 डेग पीछे हाथी को कर दिया। उनको वीर पतन हुआ और सरकार से हुक्म हुआ कि मांगो, क्या मांगता है। सरकार कुछ नहीं चाहिए, सरकार का जो पूर्व संपत्ति दिया हुआ है स्थान को, उससे खाने लगाने का और भक्तजन को सेवा करने का हमको पूग जाता है, अब नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना होगा। करीब 400-500 बीघा 250 बीघा वहाँ जंगल दिए, और जलेश्वर में बायरा कंचनपुर इत्यादि करके उनको जंगल दिए, जमीन सब दिए। और उसके बाद वो 2007 साल तक वो जगह स्थान को भोग में रहा। इसके बाद 2007 साल के बाद वो जगह सब किसी पंत महाराज ने अपना नौकर चाकर को बांट दिया, प्रधानमंत्री हुआ जाए जो हो। इसके बाद इस तरह बाबा को चल रहा है। इसको लेख आता है पद्म पुराण से कि जलेश्वरो महालिंगो रुद्रेण स्थापित स्वयं। ये स्वयं रुद्र का स्थापना है, शंकर का स्थापना है, व्यक्ति द्वारा स्थापना नहीं है। पहले क्या था कि ये 4 महीना सूखा रहते थे और 8 महीना जल में। जब सूखा रहते, सूखा समय में आपको फागुन शिवरात्रि में पानी उपचाया जाता था। इसके बाद चैत वैशाख जेठ आषाढ़ तक सूखा रहते थे, और
भक्तजन भीतर जाकर के पाठ पूजा सब करता था। लेकिन उसमें क्या हो गया कि कानून पैबंद था उस टाइम में नेपाल सरकार का। क्या था? कानून पैबंद सरकार कानून का? हाँ, कानून का ये पैबंद था जो कि जिसको पानी नहीं चल रहा है वो जात भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी कि पिछले वो कहने भेदभाव या छुआछूत की बात जो कहते कि ये बड़े जात या छोटे जाति वाली ये बात थी, मतलब कि छोटे जाति के लोग इस मंदिर में नहीं जाते, जो बड़े लोग जाते। लड्डू चढ़ाना है तो पुजारी को दिया, चढ़ा दिया और इत्यादि करता था। इसके बाद जब से कानून छूट हुआ इधर आकर के, माने जाति वर्ण हट गया, सबको भीतर प्रवेश हुआ, तब से बहुत जल में रहने लगे। अच्छा, तो यानी कि जब तक वो नियम था तब तक बाबा 8 महीना जल में रहते थे, 4 महीना सूखा रहते थे। और जब सभी वर्णों को जाना शुरू हुआ तब से बाबा जल में समाधि ही ले लिए, मतलब जल में ही रहने लगे। 40 वर्ष इधर 40 बरस से जल में ही रहने लगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपनों दर्शकों को उन चीजों से मैं तृप्त करूं, और आप भी जो भी हमारे दर्शक है घर बैठे हमारे माध्यम से उज्जलेश्वर महादेव का दर्शन करें और पुण्य का भागी बने। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बाबा महादेव का मैं दर्शन कराता हूं और आपके साथ साथ मैं भी करता हूं। तो अभी जैसा कि हमने यहाँ का जो मेन जो पुजारी जी थे, मैंने उनसे बात किया और साथ ही मैंने कहा कि आइए मैं अपने दर्शकों को उस जगह का मैं दर्शन कराता हूँ जो अपने आप में जो उत्पत्ति हुआ, कोई यहाँ पर स्थापना नहीं हुई थी। तो एक तरह से ये भी ज्योति शिवलिंग के ही समान है, जो ये जलेश्वर जो नाथ है। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, सर्व सिद्धि कर लिंग वरुण्या च जलेश्वरम, जलेश्वर नाथ मनोकामना लिंग, यानी कि इसको भी मनोकामना लिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हलेश्वर नाथ को भी मनोकामना लिंग कहते हैं। मनोकामना लिंग उसको कहते हैं जहाँ पे आपका अपना मनोकामना सिद्ध होता है, आपका जो मन्नत है वो पूरी होती है, उसको मनोकामना लिंग कहते हैं। और साथ ही उसके जो नीचे लिखा है, स्वयंभू पुराण महालिंगम शोंग सिद्धि मुनि जल कुंडमा शिवलिंग। तो जल कुंडमा ये थोड़ा सा ये नेपाली आपको मेरे ख्याल ये भाषा है। तो ये जल और ये हो गया कुंड, और कुंड में ये हो गया आपका शिवलिंग। तो ये हो गया आपका जल का ये जो कुंड आप देख रहे हैं। और जैसे यहाँ पे बाबा ने कहा कि जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी से 16 सीढ़ी नीचे तकरीबन 18 फीट के गहराई पे शिवलिंग जो यहाँ पे विराजमान है। और मैं आपको बताते चलूँ कि अभी जो यहाँ पे एक बाबा ने एक जानकारी दी कि किसी जमाने में यहाँ पे जो भोले बाबा जो थे वो 4 महीना सूखे में रहते थे, 8 महीना जल के अंदर रहते थे। उस समय एक यहाँ पे नियम था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वही दर्शन कर सकते थे, जो छोटे जाति के लोग हैं वो दर्शन करने का उनको अनुमति नहीं था। तो लगभग 30-40 साल पहले इस जगह पे कानून बदला गया और सर्व जो लोग हैं, जो समाज के सारे वर्ण के लोग हैं, उनको दर्शन करने की अनुमति मिली। तब से इस जगह पे बाबा जो है निरंतर 12 महीना जल में ही विराजमान रहते हैं। और कहा जाता है कि चाहे सोमवार के सोमवार इस जल को निकाला जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि जैसे यहाँ बताया गया कि यहाँ पर अगर पंपिंग सेट लगा कर आप पानी निकालेंगे तो पानी निकलता नहीं, जितना निकलता उतना ही बढ़ता जाता है। उसको बाल्टी से बाल्टी इसको निकाला जाता है, शायद बहुत ही वक्त लगता है। तो नेपाली के जो आर्मी लोग हैं वो निकालते इसके अंदर में जाके, हर कोई इसके अंदर में प्रवेश करके उस पानी को नहीं निकाल सकते। तो ये थे हमारे जो जलेश्वर नाथ का, आपके साथ में मैंने भी दर्शन किया और मैं भी पुण्य का भागी बना, साथ ही जो हमारे दर्शक भी पुण्य के भागी बने। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ भक्तजन आ रखे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी शिवलिंग होते हैं या शिव का स्थान होता है वहाँ पे नंदी जरूर विराजमान होता है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो। तो आप देखिए यहाँ पे भी नंदी है, 2 नंदी है। और देखिए यहाँ भोले के तरफ नंदी जो है अपना मुख किए हुआ है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि अगर जिधर नंदी का मुख है
तो ठीक उसके सामने शिवलिंग होता है। ऐसी मानता है क्योंकि नंदी जो है शिव का, वहां पर उनका प्रहरी थे, उनको मतलब एक तरह से द्वारपाल उनको हम कह सकते हैं। कुछ यहाँ पे और लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ कुछ स्थानीय लोग, आप भी दर्शन के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? जनकपुर से। नाम बताइए। इंद्रजीत शाह। इंद्रजीत जी कितनी बार आए हैं? पहली बार आए हैं, किससे भी पहले आए हैं? इससे पहले भी आया है, कितनी बार? 2-3 बार आया है। 2-3 बार आए। कब आए? कब आए? 4-5 महीना आगे आया था। अच्छा, तो यहाँ आकर के ऐसा लगता आपको, और किस लिए आते हैं यहाँ पे? दर्शन करने के लिए। दर्शन करने। कुछ मनोकामना होता है, कुछ मन्नतें होती हैं, कुछ चाहत है? चाहत क्या है, पहला का ये कहानी है, ये कहानी का हम लोग नहीं समझेगा, ये बाबा नहीं समझेगा, ये बाबा भी नहीं समझेगा, कैसा बनाया, क्या किया है, नहीं किया है। अभी बाबा ने बताया तो कहानी पूरी कथा इन्होंने जो कहा कि जो 3 साधु थे, इनको द्वारा, उसमें से एक साधु के द्वारा यहाँ पे स्थापना हुआ। तो अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तभी तो आपको इसकी कहानी पता चलेगी। इतना मेरे को मालूम नहीं मालूम है, यानी सीधा मालूम क्या शिवलिंग के दर्शन के लिए आए हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर और भी हमारे स्थानीय लोग हैं। नमस्ते। नमस्कार। नाम बताइएगा। बैजनाथ श्रेष्ठ। बैजनाथ जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो आप इनके बारे में कुछ कहानी, आपको कुछ महात्म, कुछ पौराणिक जो बातें जो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से, दादा से, परदादा से, नानी से, दादी से, किसी से आपने सुना होगा? इसके बारे में तो आपको सब पुजारी कहानी बताई दिए होंगे। जी जी। फिर भी ये जलेश्वर नाथ का ये पवित्र नगरी जलेश्वर, जो भी दर्शनार्थी आते हैं बाहर से, वो कुछ मनोकामना पूरा हो के इसीलिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ जो आते हैं दर्शन करके उसका मनोकामना पूरा होता है, वो मानव समाज में बताया जाता है। यहाँ पर आकर मनोकामना मांगता है, उसका पूरा होता है। इसी के चलते यहाँ पर समय समय में दर्शनार्थी बाहर से, बिहार से भी आता है, नेपाल से भी आता है, नेपाल के पुनाकाप से भी आता है, बिहार के पुनाकाप से भी आता है, और बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी प्रसिद्धि शायद बिहार के कुछ इलाके तक है, लेकिन जो जैसे अमरनाथ की प्रसिद्धि है, या देवघर की है, या कैलाश सरोवर की है, या रामेश्वरम की, उस तरह की प्रसिद्धि नहीं। यानी दूर दूर से तो लोग आते हैं क्या यहाँ? दूर दूर से तो आते हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार का कमी है। जैसे आप लोग आए हैं ना, दिल्ली से आए न्यूज़ 20, आप हम लोग जलेश्वर आभारी है कि आप यहाँ पर आए, पधारे, और इसका प्रचार प्रसार दिल्ली तक हुआ है। और दर्शनार्थी और सब बाहर का लोग भी आए कि जलेश्वर का यह पवित्र नगरी जो विश्व में कहीं भी नहीं, जल में बाबा महादेव बैठता है, ये प्रथम जलेश्वर ही है कि अंडरग्राउंड पानी में विराजमान रहता है बाबा। ये तो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के समान तो है ही, अपने आप ही यहाँ पर उत्पत्ति, लेकिन यह एक शक्तिपीठ भी है। जो आपको पता होगा, जब राजा दक्ष यज्ञ किए और अपने सभी दामादों को, देवी को, देवताओं को, सभी को पूछे, लेकिन उसमें भगवान शिव को उन्होंने नहीं पूछा। उस जन्म में जो पार्वती माता थी, सती के रूप में जन्म ली, और शिव से उनका विवाह हुआ, और शिव के शादी होने के बाद जब उनको नहीं पूछा तो वो आकर के उनको बहुत बुरा लगा, और उस यज्ञ कुंड में अपने आप को उन्होंने झोंक दिया। जब शिव आए रुद्र अवतार लेकर, और जब वो कंधे पे माता सती को लेकर चले, तो ऐसा हो रहा था कि दुनिया में जैसा प्रलय का समान आएगा, तो भगवान विष्णु के चक्र से
उनको काटा गया, जो 51 टुकड़े में माता का अंग, जो कहीं पे जीभ गिरे, कहीं पे जांग, कहीं पे आंख, कहीं पे स्तन, तो यहाँ पे माता का यहाँ पे जो माता का जो जांग गिरा है, तो यह एक शक्तिपीठ भी है। भारत के कुछ शक्तिपीठ भारत में भी है और यह भी एक शक्तिपीठ है, जो यहाँ पे सती का एक अंग गिरा है, जो इस जगह में ये माता का, यहाँ पे माँ का जांग गिरा है। कि मैंने अभी आपको कहा कि जो माता सती का जो 51 जो खंड हुआ था भगवान विष्णु के चक्र से, अगर वो नहीं होता तो शायद महादेव इस दुनिया में प्रलय लाते और ये संसार भी नहीं बचता, ये दुनिया भी नहीं बचती, ये सृष्टि भी नहीं बचता। तो उसी में से एक अंग जो माँ का जांग जो है इस जगह पे गिरा था, यानी कि यह एक शक्तिपीठ भी है। तो चलिए मैं आपको उस जगह का मैं दर्शन कराता हूँ और मैं भी धन्य हो जाऊंगा उस दर्शन करके। ये है माँ का शक्ति जो पीठ है, यहाँ पे माता का जंगा गिरा था। तो 51 शक्तिपीठ में से ये एक शक्तिपीठ यहाँ पर भी है। तो जो भी मेरे दर्शक देश विदेश में जो बैठकर देख रहे हैं हमारे चैनल को, मेरा उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर भी एक बार जरूर आकर के आप पुण्य के भागी बने और इस चीज़ों का आप दर्शन करें और अपने आप के यहाँ पर बहुत अच्छा आपको एक शांति, एक खुशी भी महसूस होगी। तो चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ, शायद मुझे लगता है कि ये बातें बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ एक शक्तिपीठ भी है। क्या बाबा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी क्या माँ का जंगा गिरा। और स्वस्थानी में भी आता है, स्वस्थानी किताब में भी शक्तिपीठ का आता है वर्णन। हाँ, बहुत लोग सब आते हैं दर्शन करने के लिए इनके शक्तिपीठ की समय समय पर। जिस तरह श्री पंचमी हुआ, शिवरात्रि हुआ, फागुन में, माघ में, इसके बाद श्रावण में सोमवार भीड़ रहता है ज़्यादा मंदिर पर। चलिए तो आगे की और भी कोई देवी देवता है इस प्रांगण में? शक्तिपीठ भी है, माँ पार्वती का मंदिर, हनुमान जी है और साथ ही यहाँ गणेश जी विराजमान है। पंचायनन देवता के नाम से इनको जाना जाता है। मैं आपको बताते चलूँ को जो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5, ये अपने आप जमीन से सौम्य प्रकट हुए थे। ये जो है वहाँ पे 5 जो है देखिए, 1, हाँ, ये तो स्थापना है गणेश का, लेकिन ये गणेश जी को स्थापना किया गया जो 5 आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन और अद्भुत ये यहाँ पर जो ये मूर्तियाँ हैं जो अपने आप ही ये निकला हुआ। तो चलिए मैं आगे की ओर लेके चलता हूँ और सामने में भी और मंदिर है प्रांगण में जो भी है। तो यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण की जो मंदिर है, जिन्हें सत्यनारायण भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। और ये जो भी देख रहे हैं यहाँ भी देखिए, ये जितनी भी यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं ये अपने आप ये जमीन से निकला हुआ, किसी ने यहाँ पे स्थापित नहीं किया है। ये बहुत ही अद्भुत और ये अछूता अनसुना है दुनिया से, लोगों से जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको सुनी सुनाई जगहों पे लोग चले जाते हैं। कोई कहते हैं रामेश्वरम, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, लेकिन ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी धरोहर है जो लोगों के पहुंच से दूर है, अनसुना है, अछूता है। तो हमारा मकसद भी यही है कि जो सच्चाई अपने दर्शकों के सामने लाना, जो दर्शकों को पता लगा और यहाँ पर आकर दर्शन करके वो भी पुण्य के भागी बने। तो इसी के साथ मैं आज अपने बातों को यहीं पर विराम देते हुए मैं अब आगे की ओर, यानी कि राम जानकी मंदिर जनकपुर की ओर अब हम प्रस्थान करेंगे। उसके बाद फिर धनुषा जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।